सोचिए, हम सब हर रोज एक कमाल की यात्रा पे निकलते हैं, है ना? हम जागते हैं, इस दुनिया को देखते, सुनते, महसूस करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं और सपनों की एक पूरी की पूरी अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर आती है वो गहरी नींद, जहां कुछ भी नहीं होता, समय तक का पता नहीं चलता। लेकिन क्या ये सिर्फ रोज की बातें हैं? नहीं। हजारों सालों से भारत के विचारकों ने चेतना की इन्हीं अवस्थाओं को एक गहरे रहस्य का दरवाजा माना है। एक ऐसा दरवाजा जो खुद हमारे और इस पूरे ब्रह्मांड के सच की तरफ खुलता है। यही वो सवाल है जिसने सदियों तक भारतीय दर्शन को सबसे ज्यादा उलझाया और साथ ही प्रेरित भी किया है। क्या हमारा जो अनुभव है चेतना का, वो बस इन तीन अवस्थाओं में ही सिमटा हुआ है, या फिर इन तीनों के भी पार, इनके पीछे कोई और हकीकत है? एक ऐसी अवस्था जो इन सबसे ऊपर है, लेकिन इन सब का आधार भी वही है। चलिए आज मन के इसी नक्शे की पड़ताल करते हैं। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण सिर्फ दिमागी कसरत से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। देखिए, पश्चिम के मनोविज्ञान के लिए ये सब दिमागी गतिविधियां हैं, लेकिन भारतीय परंपराओं के लिए चेतना की अवस्थाएं तो जैसे मेटाफिजिक्स की एक प्रयोगशालाएं हैं। ये सुराह हैं, पहेलियां हैं, जिनके जवाब में मुक्ति, ईश्वर और खुद मैं कौन हूं, इसका राज छिपा है। तो इस खोज की शुरुआत करने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उपनिषदों के दौर में, और खास तौर पर मांडुक्य उपनिषद में, जो चेतना का एक बुनियादी और शायद सबसे साहसी नक्शा हमारे सामने रखता है। ये उपनिषद बहुत छोटा है, सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें, लेकिन इसका कैनवस बहुत बड़ा है। ये दावा करता है कि चेतना, या जिसे आत्मा कहा गया है, उसे 4 हिस्सों में समझा जा सकता है। और ये 4 चरण सिर्फ अलग-अलग अवस्थाएं नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य को देखने के 4 अलग-अलग नजरिए हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय दर्शन की दिशा ही तय कर दी। तो ये है वो 4 कदमों का नक्शा। पहला है जागृत, यानी जागने की अवस्था, हमारी रोजमर्रा की दुनिया। दूसरा है स्वप्न, सपनों की हमारी निजी रहस्यमयी दुनिया। तीसरा है सुषुप्ति, यानी गहरी बिना सपनों वाली नींद। और चौथा, जिसे तुरीय कहा गया है, वो कोई अवस्था नहीं, बल्कि इन तीनों का साक्षी है। आइए इस नक्शे के हर हिस्से को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जागृत अवस्था, कह सकते हैं, हमारी चेतना का पब्लिक स्पेस है। यहाँ हमारा मन अपनी इंद्रियों के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ता है। यही हमारे तर्क, विज्ञान और हमारे सामाजिक जीवन का आधार है। ज्यादातर दार्शनिक स्कूल इसी अवस्था को ज्ञान का असली पैमाना मानते हैं। यहाँ मैं का मतलब है एक शरीर जो इस दुनिया में दूसरी चीजों और लोगों से डील कर रहा है। अब बात करते हैं स्वप्न अवस्था की। यहाँ चेतना बाहर की दुनिया से कटकर पूरी तरह से अंदर की ओर मुड़ जाती है। सोचिए, यहाँ कोई बाहरी दुनिया नहीं है, फिर भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। मन खुद ही कहानीकार है, खुद ही किरदार है और खुद ही देखने वाला। ये अवस्था एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है कि अगर बिना बाहरी दुनिया के भी अनुभव हो सकता है, तो क्या हमारी जागृत अवस्था की दुनिया भी उतनी ही सच्ची है जितना हम उसे मानते हैं? सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और सच कहूं, दार्शनिक नजरिए से ये सबसे दिलचस्प अवस्था है। यहाँ कोई ख्याल नहीं, कोई सपना नहीं, मैं और दूसरा का कोई फर्क नहीं, सब कुछ जैसे एक हो जाता है। पर सुबह उठकर हम क्या कहते हैं? अरे वाह, क्या नींद आई! तो सवाल यह है कि ये मैं कौन है जिसे याद है कि नींद अच्छी आई, जबकि उस वक्त तो कोई अनुभव करने वाला मन था ही नहीं। अद्वैत वेदांत कहता है कि चेतना तो वहां भी थी, अपने एकदम शुद्ध रूप में, बस अज्ञान के एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। मतलब यह आनंद तो है, पर बिना जागरूकता वाला आनंद। और अब आते हैं इस नक्शे की असली मंजिल पर, तुरे। इसे चौथा कहते हैं, पर यह गिनती में चौथा नहीं है। ये असल में वो स्क्रीन है जिस पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की फिल्में चलती रहती हैं। स्क्रीन पर चल रहे सीन से स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस रहती है। ठीक वैसे ही तुरे वो साक्षी चेतना है जो हमेशा है, जो जागने वाले, सपने देखने वाले और गहरी नींद में सोए हुए तीनों को जानती है। इसे पाना नहीं है, बस पहचानना है। यही आत्मा का असली स्वरूप है और यही परम सत्य यानी ब्रह्म है। तो मांडुक्य उपनिषद ने चेतना का ये क्रांतिकारी नक्शा तो हमें दे दिया, लेकिन इस नक्शे पर चलकर मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? इसी सवाल ने वेदांत के अलग अलग स्कूलों को जन्म दिया।
ये स्कूल कह सकते हैं कि खोजकर्ताओं की अलग अलग टीमें थीं जो एक ही नक्शे को लेकर चलीं, लेकिन मंजिल कैसी होगी इस बारे में उनकी समझ अलग अलग थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक मोड़ है। सब मानते हैं कि हाँ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अनुभव के स्तर है और तुरीय ही परम सत्य है। लेकिन वो परम सत्य है कैसा? क्या आत्मा और ब्रह्म पूरी तरह एक हो जाते हैं या उनके बीच कोई रिश्ता बना रहता है? मुक्ति का असली मतलब क्या है? इन्हीं सवालों पर उनके रास्ते अलग हो गए और भारतीय दर्शन की सबसे जबरदस्त बहसों में से एक की शुरुआत हुई। यहाँ हम 3 प्रमुख व्याख्याएं देख सकते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है कि तूर्य का अनुभव करने का मतलब ये जानना है कि आत्मा और ब्रह्म में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। वहीं रामानुजा का विशिष्टाद्वैत कहता है कि नहीं, आत्मा ब्रह्म का एक अंश है पर हमेशा अलग रहती है, जैसे सूरज की किरण सूरज से ही है पर किरण तो किरण ही रहती है। मुक्ति का अर्थ है ईश्वर के साथ एक प्रेम भरा निर्भरता का रिश्ता। और फिर निम्बार्क का द्वैताद्वैत है, जो एक बीच का रास्ता सुझाता है। वो कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म से अलग भी है और एक भी, ठीक जैसे समंदर की लहर समंदर से अलग दिखती जरूर है, पर समंदर के बिना उसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन भारतीय दर्शन का मंच कभी खामोश सहमति की जगह नहीं रहा। ये तो विचारों के टकराव का एक जिंदा अखाड़ा था। जहां उपनिषदों और वेदांत ने ये नक्शा पेश किया, वहीं कई दूसरे दार्शनिक खड़े हुए और बोले, एक मिनट, हमें ये नक्शा मंजूर नहीं है। न्याय, मीमांसा और चार्वाक जैसे दर्शनों ने चेतना के इन्हीं अवस्थाओं को एक बिल्कुल अलग नजर से देखा। उनका कहना था कि आप सपनों और गहरी नींद जैसी अस्थिर अवस्थाओं के आधार पर हकीकत का इतना बड़ा सिद्धांत कैसे बना सकते हैं? ये तो कमजोर नींव पर एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी करने जैसा हुआ। और इस बहस को समझने के लिए गहरी नींद का उदाहरण एकदम सही है। ये दार्शनिक अदालत का सबूत नंबर 1 है, जिसे दोनों पक्ष अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, देखिए, गहरी नींद में आत्मा है, तभी तो उठकर कहते हैं कि मैं सोया, बस अज्ञान का पर्दा था। तो इसके जवाब में मीमांसा के दार्शनिक कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर आत्मा खुद को रोशन करती तो उसे गहरी नींद में भी खुद का पता होता। वहां कोई जागरूकता नहीं है और यही इस बात का सबूत है कि चेतना मन और इंद्रियों के बिना काम कर ही नहीं सकती। देखिए, एक ही अनुभव और 2 बिल्कुल उल्टे नतीजे। न्याय और वैशेषिक दर्शन को भारतीय दर्शन के कठोर तर्कशास्त्री कहा जा सकता है। उनका नियम सीधा था, जिस चीज को जागृत अवस्था में तर्क और सबूत से साबित ना किया जा सके, वो मान्य नहीं है। उनके लिए सपने सिर्फ यादों का एक घालमेल हैं और गहरी नींद का मतलब है चेतना का स्विच ऑफ हो जाना, बस जैसे कोई कंप्यूटर बंद हो गया हो। तो फिर किसी रहस्यमयी और अनुभवातीत तुर्य की बात करना उनके लिए दर्शन नहीं बल्कि कोरी कल्पना थी। और फिर आते हैं चार्वाक, भारतीय दर्शन के सबसे बड़े बागी। उन्होंने सिर्फ नक्शे पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने तो नक्शे को ही फाड़कर फेंक दिया। उनका तर्क एकदम सीधा था, चेतना शरीर के 4 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के मिलने से पैदा होती है। ठीक वैसे ही जैसे पान, सुपारी और चूने को मिलाने से लाल रंग पैदा होता है, जो किसी एक चीज में नहीं होता। शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। उनके लिए आत्मा, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, ये सब चालाक लोगों की बनाई कहानियां थी। जिस समय वैदिक परंपरा में इस 4 चरणीय नक्शे पर बहस चल रही थी, भारत में 2 और महान दार्शनिक धाराएं चेतना को समझने के लिए अपने बिल्कुल नए और मौलिक नक्शे बना रही थीं। बौद्ध और जैन धर्म ने उपनिषद वाले मॉडल से हटकर पूरी तरह से अलग रास्ते अपनाए। बौद्ध दर्शन की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा थी अनात्मन या नो सेल्फ की। उन्होंने कहा कि कोई स्थायी आत्मा या मैं है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में चेतना के लाखों करोड़ों पलों की एक तेज धारा है, एक नदी की तरह। इस मॉडल में गहरी नींद का मतलब चेतना का खत्म होना नहीं, बल्कि इस धारा का एक बहुत शांत, निष्क्रिय अवस्था में बहना है, जिसे भवंग कहते हैं। यहाँ मुक्ति किसी तुरीय को पाना नहीं है, बल्कि ध्यान के जरिए इस क्षण क्षण बदलते प्रवाह की असलियत को समझकर इससे आज़ाद हो जाना है। जैन दर्शन का नजरिया भी उतना ही मौलिक है। वे मानते हैं कि हर जीव की आत्मा का असली स्वभाव शुद्ध चेतना और अनंत ज्ञान है, लेकिन हमारे कर्म एक सूक्ष्म पदार्थ की तरह आत्मा पर चिपक जाते हैं और उसकी चमक को ढक देते हैं। हमारी नींद, हमारा जागना और हमारे ज्ञान का स्तर, ये सब इसी कर्म के पर्दे पर निर्भर करता है। इसलिए जैन धर्म में मुक्ति का रास्ता है,
तपस्या और सही आचरण से इन सभी कर्मों को आत्मा से साफ करना, ताकि आत्मा अपने स्वाभाविक सर्वज्ञ स्वरूप को पा सके, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो हमने चेतना के कई अलग अलग नक्शे देखे, उपनिषदों का 4 चरणीय मार्ग, वेदांत की अलग अलग व्याख्याएं, न्याय और चार्वाक की तीखी आलोचनाएं और बौद्ध जैन धर्म के बिल्कुल नए मॉडल। इन सभी अलग अलग रास्तों से आखिर में हमें समझ क्या आता है? और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। भारतीय दर्शन में चेतना की किस अवस्था को हकीकत का पैमाना माना जाता है, यही बात पूरे दर्शन को तय कर देती है। अगर जागृत अवस्था को सच माना जाए तो हम चार्वाक या न्याय की तरह यथार्थवादी होंगे। अगर गहरी नींद के रहस्य में उतरा जाए तो वेदांत की ओर बढ़ेंगे, और अगर ध्यान की अवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाए तो बौद्ध मार्ग सामने होगा। चेतना की अवस्थाएं सिर्फ एक विषय नहीं है, वे खुद दर्शन करने का एक तरीका है। ये सवाल किसी एक स्कूल को चुनने के लिए नहीं है, ये इस बात पर सोचने के लिए है कि हमारा अपना रोज का अनुभव, जागना, सपने देखना और सोना कितना गहरा और रहस्यमयी है। शायद इन प्राचीन नक्शों को देखकर हम अपनी चेतना की यात्रा को एक नई नज़र से देख सकते हैं। ये खोज हजारों साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन ये आज भी हर इंसान के अंदर जारी है।